गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। राइट। सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, किस बारे में पढ़ना है और क्या हमें समझना है इस चैप्टर से। राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें एक हाइपोथेटिकल एक विलेज है, मतलब एक मतलब जैसे मैथ्स में हम लोग अज्यूम करते हैं ना, वैसे ही एक अज्यूम किया गया है। एक मतलब एक सिनारियो क्रिएट किया गया है, एक वर्चुअल विलेज का सीन क्रिएट किया गया है। एक्चुअली उस सीन के बिहाफ पे आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे हमारी कंट्री क्या है, एक ग्रामीण मतलब परिवेश में आता है। यानी गांव में लोग ज़्यादा, गांव का देश है भारत, क्या है भारत गांव का देश है। तो उसके हिसाब से जो है चीज़ें ये बताई गई कि गांव की इकोनॉमी कैसी होती है और गांव में बाकी चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं। ये सारी बातें जो है इस चैप्टर के अंदर दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do though a story of a hypothetical village called पालमपुर। ठीक है, उस विलेज का हमने नाम दिया हुआ है पालमपुर। एक देखिए विलेज का एक सीन दिखा रहा है, सीन ऑफ ए विलेज, जहाँ पे एक बैलगाड़ी खड़ी हुई है, पीछे एक ट्रैक्टर है, घर हैं, कच्चे मकान हैं, खेत है। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब हम गांव में जाते तो क्या देखते मैं मतलब आप गांव में जाते, आप अपने गांव में जाते हो, क्या दिखता है? कच्चे मकान दिखते हैं, सरकारी विद्यालय दिखता है। ठीक है, खेतों में काम कर रहे मजदूर दिखते हैं, अलग अलग तरीके के फसलों वाले खेत दिखाई देते हैं, उसमें ट्रैक्टर चल रहा होता है, खेत की जुताई चल रही होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें छोटी मोटे शॉप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, मतलब एक विलेज का सीन है। ठीक है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। और विलेज का मतलब जैसे इंडिया क्या है, गांव का देश है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि फार्मिंग। ठीक है, खेती सबसे ज़्यादा करी जाती है भारत में। ठीक। तो विलेज जो है क्या है, एक मेनली एक्टिविटी, काम क्या होता है उसके अंदर, ज़्यादातर फार्मिंग की जाती है। जैसे कि पालमपुर जो इस चैप्टर में एक गांव का सीन क्रिएट किया गया। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। डेयरी और छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें भी होती हैं, आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। बहुत ही छोटे स्तर पर, लिमिटेड स्केल मीन्स छोटे स्तर पर। these production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। नेचुरल रिसोर्सेस यानी हमें खेत चाहिए होंगे फसलों वाले, साथ में अगर उसमें मजदूर काम नहीं करेंगे तो वो खेतों से फसल कैसे कटेगी, फिर उसकी मतलब खेत को तैयार कैसे करेंगे, मतलब फसल लगाने से पहले। ठीक है, तो ये सारी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए, ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए, और उस ह्यूमन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह खेतों में डालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंसानों की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की यानी मजदूरों की। इसके अलावा हमें फर्टिलाइज़र, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे? मनी चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, ताकि हम फर्टिलाइज़र का खरीद के और इस्तेमाल कर सकें। As we read though the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. Right? आइए आगे देखते हैं। पालमपुर, अब पालमपुर की स्टोरी बता रही है, तो पालमपुर के कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गांव होता है। ठीक है, तो यहाँ पालमपुर के बारे में देख लेते हैं। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। ठीक है, वो एक अच्छा खासा एक छोटा सा गांव है जो कनेक्टेड है काफ़ी अच्छे तरीके से आसपास के, सॉरी, आसपास के गांव से और शहरों से, छोटे शहरों से। रायगंज बिग विलेज, रायगंज जो है एक बड़ा सा गांव है, इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, वहाँ से 3 किलोमीटर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। ठीक है, और
मतलब पूरे टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं किसी मौसम में रास्ता नहीं बंद है या बंद हो जाता है बारिश के मौसम में या किसी अन्य मौसम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे 12 महीने रास्ते खुले रहते, चलते रहते। ठीक है, यानी रोड क्या है, बहुत अच्छी कंडीशन में है वहाँ। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब कार्ट्स, तांगास, बोगीज। बोगीज जो होती है ना वो जैसे बैलगाड़ी होती है ना, वही होता है। ठीक है, लकड़ी का एक मतलब बॉक्स टाइप का होता है। ठीक है, उसमें जो जिसको बफेलो खींचते हैं, लोडेड विद जैगरी। अब जैगरी क्या होती है? जैगरी होता है गुड़। ठीक है, गुड़ या मीठा, कई लोग बोलते हैं, कई लोग गुड़ बोलते हैं। ठीक है, ये जैगरी होता है। एंड अदर कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का मतलब क्या होता है? कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है कम्युनिटीज। इसका मतलब होता है कि मतलब अलग अलग तरह के सामान। ठीक है, अलग अलग तरह के सामान कम्युनिटीज होती है। टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। दिस विलेज हैज अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80% upper caste families own the majority of land in the village. ठीक, तो क्या कहता है कि 80% अपर कास्ट फैमिलीज जो है वो क्या करती है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड, जो भी जमीन है ना गांव की, उस पे 80% जो है किसका मतलब किसके अधिकार में रहता है, तो वो अपर कास्ट। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कास्टीज, मतलब कास्ट को डिवाइड करा गया है। ठीक है, ये पहले से चली आ रही चीजें हैं, बहुत पहले से ही। ठीक है, पूर्वज पूर्वज मतलब काफी पहले से टाइम से चला आ रहा है कि कास्ट को डिवाइड कर दिया गया, चार मेनली, चार तरह के कास्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे अपर कास्ट फैमिलीज के पास जो है 80% जो है पूरे जो लैंड है गांव का, उस पे कब्जा है, यानी अधिकार है, यानी उनकी है। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज एंड आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। उनके घर भी काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं, और प्लास्टर लगा हुआ है घरों पे। द एस सीज मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, यहाँ पे है एस सी, इसका मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक, कंप्रोमाइज 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. ठीक, इसके अलावा जो 1/3 पॉपुलेशन है पूरे गांव की, तो वो एक एक मतलब गांव का एक छोर पे, वहाँ पे मतलब 1/3 पॉपुलेशन रहता है किसका? एस सी मतलब शेड्यूल कास्ट। ये लोअर कास्ट मतलब इनको कहा जाता है या माना जाता है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। सभी ज़्यादातर घरों में क्या है, गांव के ज़्यादातर घरों में कि कनेक्शन है बिजली का। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। ट्यूबवेल क्या होती है? ट्यूबवेल, ट्यूबवेल्स होता है कि खेतों में पानी चलाने के लिए चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक से, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे हमारे छत पे टंकी लगी होती है जिसपे पानी भरते हैं, तो उसी तरह का बड़े पैमाने पे, मतलब खेतों में ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो वो ट्यूबवेल लगा होता है, जिससे करंट दे के मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल को ऑन करते हैं और ज़मीन से वो पानी खींच के खेतों में सिंचाई के काम में आता है। ठीक, तो वो होता है ट्यूबवेल। द फील्ड, स्मॉल बिजनेस पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल है जैसे सभी गाँव में होता है। 1 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको पीएचसी भी बोलते हैं। ठीक है, पीएचसी भी बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। छोटा सा एक गांव में जो अस्पताल होता है ना, ठीक वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राथमिक उपचार केंद्र हिंदी में वो कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार केंद्र। ठीक, रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब वही होता है, डिस्पेंसरी का मतलब फिर से क्या है, जो डॉक्टर्स की क्लिनिक होते हैं उसको डिस्पेंसरी बोलते हैं। where the sick are treated, जहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare those facility with these in your nearby village. तो ये सारी चीज़ें देख के हमें क्या समझ में आता है कि जो पालमपुर गांव है वो काफ़ी
मतलब डेवलप्ड है, यहाँ पे सारी चीज़ें, रोड्स काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है बाकी गांवों से और शहरों से। इसके अलावा गांव में बिजली है, पानी सिंचाई के लिए, एरिगेशन मतलब सिंचाई, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ट्यूबवेल है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर, अस्पताल वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें। द स्टोरी ऑफ पालमपुर है इमेजिनरी विलेज, बिल्कुल इमेजिनरी है, लेकिन हम अपने गांव में जाके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। Will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. The other production activity refers to a non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. ठीक है, तो खेती के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं गांव में करने को, या फिर मतलब काम जो होता है गांव में वो सारी चीज़ें, जैसे छोटे मोटे दुकान हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या कि घर में कुछ बना रहे हैं और फिर मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, जिसे गृह ग्राम जिसको ग्रामोद्योग बोलते हैं, ठीक है। वी shall take a look at both these type of activities after learning a few general thing about production। तो ये आगे पढ़ने वाले हैं कि ये मतलब बाकी प्रोडक्शन की चीज़ें कि क्या क्या होती हैं गांव में, उन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का किससे होगा, क्या चाहिए होगा, तो सबसे मेन क्या चाहिए होगा हमारे पास, रॉ मटेरियल, ठीक है, हमारे पास कच्चा माल उपलब्ध होगा, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए होगा, मैन पावर, ठीक है, क्या चाहिए हो, मैन पावर, यानी मैन पावर चाहिए होगा, मतलब लोग भी तो चाहिए होंगे और पैसा भी चाहिए होगा, ठीक। तो आगे देखते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ठीक है, हमें जो ज़रूरत होगा उसका प्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल हमारे काम की चीज़ होगी तो ही प्रोडक्शन करेंगे, और उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, इसके अलावा मैन पावर चाहिए, लेबर चाहिए, इसके अलावा पैसा चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें चलेंगी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, सबसे पहली ज़रूरत हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़मीन, ठीक है। अब ज़मीन नहीं होगी तो हवा में थोड़ी हम फैक्ट्री लगाएंगे या प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए ज़मीन चाहिए होगी। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचर जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, मतलब ये सब क्या है, मतलब इससे हमें क्या मिलेगा, ये रॉ मटेरियल देने के लिए चाहिए ना, हमें ज़मीन पे ही तो खेत है और खेतों में उगाएंगे, तो वही तो वहीं से तो रॉ मटेरियल आएगा, ठीक। तो ये चीज़ है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, लेबर, जैसा कि मैंने बताया लेबर की ज़रूरत पड़, ठीक है, हमने खेतों में उगा दिया, लेकिन उसको काटेगा कौन, फैक्ट्री तक लाएगा कौन, फिर उसके बाद प्रोसेस कौन करेगा, तो उसमें चाहिए लेबर, ठीक है, मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पीपल who will do the work, some production activities requires highly educated workers to perform the necessary task, ठीक। कुछ प्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ चीज़ों में कि उसको मतलब कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो पढ़े लिखे हो, ठीक है, थोड़ा एजुकेटेड हो, वहीं वो काम कर पाएंगे, ठीक। और कुछ में ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको बस सिखा दिया जाता है या फिर बता दिया, ये एक स्किल का काम होता है, तो वो दोनों चीज़ें मतलब दोनों ही टाइप के वर्कर्स की ज़रूरत होती है, अदर अदर टास्क मतलब कामों के लिए। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क के लिए ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, बिल्कुल सबसे ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए लेबर। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, ठीक। अब फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। अब फिजिकल कैपिटल यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये फिजिकल कैपिटल होता क्या है, ठीक। तो जैसे पैसा क्या है, ठीक है, पैसा भी फिजिकल है, लेकिन इसके अलावा और क्या होता है, एक इंडस्ट्री में क्या चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बिल्डिंग चाहिए होगी, टूल्स चाहिए होंगे, तो ये जनरेटर्स चाहिए होंगे, टर्बाइंस और कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है, तभी तो होगा, तभी तो वो फिजिकल मतलब फिजिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ उसके बिना भी काम नहीं चलने वाला, ठीक है। Tools, machine, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital। इनको fixed capital बोलते हैं, ठीक है।
जितनी भी मशीनरी होती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं भैया? फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फिक्स है, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि आज लगाया कल निकाल दिया फिर परसों निकाल दिया, इस तरह से नहीं। मतलब एक बार लगेगा तो ये काफी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है कि एक बार लगा तो काफी टाइम तक चलेगा, मतलब 20 साल या 25 साल, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे उसमें मेंटेनेंस करते रहेंगे, बट ये क्या है, स्टेबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, आगे देखते हैं रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल चाहिए होगा और पैसा भी चाहिए होगा। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वेबर। यार्न का मतलब यहाँ पे होता है जो धागा चाहिए होगा ना, धागा, ठीक है, बुनकर के लिए। वेबर मतलब होता है बुनकर, जो बुनाई करते हैं, ठीक है। जैसे चादर की बुनाई करनी है या फिर कालीन होती है ना, कालीन की बुनाई करनी होती है, तो उसके लिए हमें धागे की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें चाहिए। एंड क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। क्ले चाहिए, क्ले मतलब मिट्टी चाहिए होती है, पॉटर मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम। और कैश पेमेंट भी चाहिए होगा कुछ, ताकि कुछ चीज़ें नेसेसरी चीज़ें, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें उसमें लग रही हैं तो उसको खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और जैसे रॉ मटेरियल और मनी, जो हमारे पास पैसा है, नोट या सिक्का जो भी है, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल। जैसे एक हो गया तो फिक्स्ड कैपिटल, मतलब ये एक बार लगाया और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ऐसा तो है नहीं कि आज रॉ मटेरियल मिल गया और उसको पूरे साल चला रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हमें रेगुलर चाहिए होगा, तभी तो फैक्ट्री चलेगी, चल पाएगी। और पैसा चाहिए होगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या कुछ मेंटेनेंस का काम हुआ, ठीक है, तो उसके लिए। तो ये सब इसको किस में रखते हैं, इसको रखते हैं वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक चौथी जरूरत भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज। बिल्कुल, बिना नॉलेज के कोई भी प्रोडक्शन यूनिट नहीं चल पाएगी। लगा दिया तो उसके बारे में नॉलेज है नहीं, आपने बस लगा दिया तो बैठे बैठे थोड़ी चलेगा। नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम लोग इसको स्टेबल करेंगे, फिर कैसे मार्केटिंग करेंगे, किसको मार्केट में कैसे इसको स्प्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे लेबर को, कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वेल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें कंबाइन होनी चाहिए, तब जाके हमारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे हमने लेबर को मेंटेन कर रखा है, क्या हमने लगाया, इन्वेस्ट किया और क्या मुझे बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टू सेल इन द मार्केट these days is called human, ठीक है, is called human capital, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। वी shall learn more about human capital। आगे हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इस क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में आगे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो तब तक के लिए थैंक यू।